जब आकाश ज्वाइन करा तो मेरे को यहाँ के टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छे लगे। एक्चुअली मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, वो उन्होंने इंजीनियरिंग की तैयारी की थी और उनको आईआईटी में लगने के बाद अच्छी खासी जॉब मिल गई थी, और मेरा शुरू से एम था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के बारे में सोचा। तो ऊपर से मेरा इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, तो ऐसे में इंजीनियरिंग मेरे को बेस्ट ऑप्शन लगा। जेईई की प्रिपरेशन के लिए जो सर ने मुझे टाइम टेबल बना के दिया था वो मैंने पूरा फॉलो किया। सर जो रोज़ काम देते थे वो मैंने रोज़ के रोज़ टाइम पे कंप्लीट किया और बिना किसी देरी के। और इसके अलावा जो टेस्ट होते थे आकाश के, वो कोशिश की कि एक भी मिस ना करूँ मैं, और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि ये टेस्ट सिलेबस वाइज होते थे, तो उससे हमको अच्छा खासा आइडिया हो जाता था कि कैसे हमारे मार्क्स आएंगे और कैसे टॉपिक की तैयारी है हमारी, और अगर फिर उसमें कम नंबर आते थे तो उस हिसाब से हम टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते थे। मुझे चैलेंजेस फेस हुए कि मेरे कभी कभी टेस्ट में नंबर कम आते थे या फिर कभी कभी डीमोटिवेशन फील होता था इस कारण से। तो ऐसे में फिर मेरे को टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। लास्ट मंथ बहुत क्रूशल होता है जेईई की प्रिपरेशन के लिए, और इस मंथ में कई चैलेंजेस सामने आते हैं बच्चों के। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई मेंस के लिए, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनमें मेरा काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा था और उन पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाया था मैं शुरू में। लेकिन जब एग्ज़ाम पास आया तो मुझे पता चला कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर मैं ध्यान देना शुरू किया। और रिवीजन बहुत ज़रूरी होती है ऐसे टाइम पे, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट कवर करना होता है। और फिर जब मैंने रिवीजन करी तो मेरे स्कोर इंप्रूव होने लगे और एंड में मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। आकाश बाईजूस का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस में, और क्योंकि जैसे ही कोरोना आया था 2020 में, तो सारी क्लासेस को एकदम से ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा था। तो ऐसे में मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ कमी आ रही है पढ़ाई में। हर टीचर ने अपना बेस्ट दिया, डाउट सेशन रेगुलरली होते रहे और डाउट्स कभी पेंडिंग नहीं रहे मेरे, और इस वजह से कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर रहे मेरे। और जब हमको 2021 में जब ऑफलाइन सेशन करने पड़े तो कुछ फ़र्क नहीं लगा मेरे को, उसमें बिल्कुल सेम था, और इस वजह से प्रिपरेशन अच्छी रही। और आकाश का मटेरियल बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, उसको करने के बाद ही मेरी जेईई में अच्छी रैंक आ पाई। तो मैंने आकाश बाईजूस का कोई भी क्लास और कोई भी टेस्ट नहीं मिस किया, और इसका मुझे एंड में बहुत फ़ायदा मिला। पिछला साल ऑनलाइन स्टडी के कारण ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि सोशल मीडिया से हमको डिस्ट्रैक्शन हो सकता था, लेकिन सर के कहने से मैंने साल की शुरुआत में इंस्टाग्राम और फेसबुक डिलीट कर दिया था। सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमें ई कंटेंट शेयर होता था आकाश बाईजूस का। तो मेरी यही एडवाइस है बच्चों से जो तैयारी कर रहे हैं जेईई की, कि अगर सक्सेस पानी है तो ये 2 साल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो, और जो ज़रूरी काम है सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल करो। आकाश बाईजूस ज्वाइन करते ही 2 साल से मेरे को ऐसा लगा कि मेरे अंदर बहुत चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज था डिसिप्लिन में। मेरा डिसिप्लिन बहुत अच्छा हुआ है और मैं फोकस अच्छे से कर पाता हूँ। पहले मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं 2 घंटे बैठ पाता था एक जगह पे, लेकिन अब मैं 4-4 घंटे बैठ सकता हूँ पढ़ने के लिए। और इसके अलावा मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ा है साइंस के सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। पहले मैं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता था, मेरे को सही में इंटरेस्ट है इन सब्जेक्ट्स में। और इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। कोविड के टाइम पे जब हमको ज़रूरत थी टीचर्स की मोटिवेशन की, तो हमको मिला है वो मोटिवेशन हमेशा। मेरी एडवाइस यही रहेगी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए कि कड़ी मेहनत करो 2 साल, और ठहराव नहीं आना चाहिए मेहनत में, क्योंकि अगर ठहराव आता है ना तो बैकलॉग बन जाता है बहुत ज़्यादा, जो कि ठीक नहीं रहेगा एंड में, क्योंकि बाद में आपके टेस्ट में ख़राब मार्क्स आएंगे अगर बैकलॉग के कारण, तो फिर मोटिवेशन कम होता है उससे, और वहाँ से कवर अप करना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा यही है कि शुरू से ही मेहनत करना शुरू करो और एंड तक करते रहो। ख़राब स्कोर्स की वजह से कभी हार मत मानो और हमेशा इंप्रूव करने की कोशिश करो, और टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करो टेस्ट होने के बाद कि क्या गलती हुई थी, और कोशिश करो कि एक गलती दूसरी बार ना हो।